नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपकी क्लास 11th की होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है हमारा पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। तो अगर आप इस नाम को या आप इस हेडिंग को ही समझने की कोशिश करो तो क्या है इसमें, हम मेनली जो है पोषण के बारे में, किस किस चीजों से हमें पोषण मिलता है, किस प्रकार से हम पोषण ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। फिर स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, हम किस तरीके से अपने शरीर को ना स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट यहाँ ना आपको पोषण का मतलब बता रखा है। अब पोषण आपको अगर मैं इजी लैंग्वेज में, इजी वे में बताऊं तो क्या होगा पोषण का मतलब, कि शरीर को ना हमें वो सभी तत्व प्राप्त हो रहे हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, जिससे हमें कोई भी कार्य करने की शक्ति मिल रही है, उसी को हम पोषण बोलेंगे ना। तो वही पोषण आप इजी वे में इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है, कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण क्या है, एक प्रक्रिया ही है जिसके द्वारा पोषण पोषण यहाँ पे क्या बता रखा है कि हम कोई भी पोषक तत्व जैसे ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गई, या कोई भी मानसिक स्थिति, मतलब हम किस तरीके से काम रहते हैं कौन सी स्थिति में, ये सारी चीजें किससे, हमें पोषक तत्वों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तथा वृद्धि, पुनर्निर्माण एवं स्वस्थता के लिए इसका उपापचयन करते हैं। हम किस लिए पोषण को ग्रहण करते हैं, ताकि हमारी क्या है, शारीरिक वृद्धि हो सके। पुनर्निर्माण मतलब कोई भी हमें चोट लगे तो उससे क्या है, हम तुरंत ही क्या करें, उस चोट को ठीक कर सके, उसको हम यहाँ पुनर्निर्माण बोलेंगे। एवं स्वस्थता के लिए मतलब हम अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जिए, उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो पोषण है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पोषक, जो हमारा पोषण है उसके उचित जो पोषण के तत्व है उसको हमें बता रखा है, कौन से, सॉरी, महत्व जो है वो हमें बता रखा है। पोषण के महत्व तो देख लेते हैं क्या है। शरीर के विभिन्न अंगों को ठीक ढंग से कार्य करना। अब पोषण है, पोषण हमारे शरीर में क्या है, जा रहा है, हमें ऊर्जा दे रहा है, कोई भी कार्य करने की हमें शक्ति दे रहा है। हमें चोट लग रही है तो उससे तुरंत निवारण के लिए हमें शक्ति दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके महत्व में आ जाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ देख लीजिए किस तरीके से आपको पॉइंट बनाना है। पोषण क्या आप इजी वे में भी खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि पोषक तत्व क्या है, हम सभी को हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है उसकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि शरीर में क्या है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, हमें शक्ति की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। किसी भी तनाव की स्थिति में क्या है, हम सही ढंग से कार्य कर सके। जब हमारा शरीर सही होगा तभी तो हम किसी भी स्थिति में सही से कार्य कर पाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स क्या है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ बता रखा है कि शरीर के विभिन्न अंगों को ठीक ढंग से कार्य करना, कोई भी क्षति क्या है हमारे शरीर के अंगों को ना पहुंचे। रोगों से लड़ना, वह स्वास्थ्य सुधार करना। हम क्या करते हैं, अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व उचित मात्रा में है तो कोई भी रोग हमें होता है तो जल्दी उसका निवारण क्या है, हम कर लेते हैं। और अगर पोषक तत्व सही मात्रा में हमें मिले हुए तो कोई भी गंभीर रोग जो है वो हमें नहीं होता है। ठीक है, कार्य करने के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब कोई भी कार्य करने के लिए क्या है, हमें ऊर्जा जो है पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। शरीर के संपूर्ण विकास में सहायक है। अब ग्रोथ क्या है, अब कुछ लोगों को आप देखते हैं ना जो अपनी हाइट के हिसाब से बहुत छोटे रह जाते हैं, तो क्या है, शरीर के सही तरीके से हिसाब तो जो है, मतलब वे में बढ़ना शरीर का। अब कोई क्या है, उसकी एज है 18 साल लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा है या फिर वेट बहुत कम है, तो क्या होगा, उसका विकास सही से नहीं हुआ होगा। तो पोषक तत्व अगर उसके शरीर में पूर्ण रूप से होता तो अपना विकास क्या है, सही से कर पाता। और जिस एज में वो है, जिस हिसाब से उसका बॉडी होना चाहिए था, उस हिसाब से उसका बॉडी होता। ठीक है, जीवन में सुखद और सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक। अब क्या है, हमारा शरीर ठीक है, मन ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से जिएंगे। तो ये आपके क्या है, पोषक तत्व के जो महत्व है वो थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता को हम यहाँ 3 आयु वर्ग में पढ़ेंगे। अब हम किस तरीके से जो पूरा चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ बता रखा है। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे जन्म से 12 माह तक का हमें किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम शैशवावस्था भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, हम 2 से 6 वर्ष जो एज का हम टाइम पीरियड है उसके बारे में भी हम समझेंगे कि उस एज में हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, विद्यालय पूर्व बच्चे। ठीक है, फिर हम कौन सी एज को पढ़ रहे हैं, 7 से 12 वर्ष के बच्चे, जो कि कौन है, विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं।
तो हम इस 3 तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, हमारा जो स्वास्थ्य है, पोषण है, उसको हम डिवाइड करेंगे और फिर इसको हम समझेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ आ चुका है हमारा जन्म के टाइम पे, मतलब हम शैशवावस्था के बारे में अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या है? शैशवावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, ये कब है? जन्म से लेकर 12 माह तक। देख लेते हैं क्या है। जन्म के समय क्या है, शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इतना ही इसका वेट होना चाहिए। अगर वेट इससे कम है, किससे कम, 2.5 किलोग्राम से अगर कम है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे के अंदर जो है कुपोषण की समस्या है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा वेट है तो इसका मतलब क्या है, उसको अति पोषण जो है वो हो चुका है। तो काफी उसमें मतलब क्या है, अब बच्चे का वजन कम हो या ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बीमारियां भी उसके अंदर होंगी। तो वही बता रखा है कि जन्म जन्म के टाइम पे उनका भार क्या है, इतना ही होना चाहिए। अब यहाँ ऊंचाई बता रखी है 45 सेंटीमीटर से कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में जितना भी हो सकता है उतना उसका होना चाहिए। तो ये क्या था, जन्म के समय शिशु के भार के बारे में बता रखा है आपको, और शिशु को कितनी लंबाई होनी चाहिए उसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण बिंदुएं, इसी में बता रखी है हमारी महत्वपूर्ण बिंदुएं, कि जब शिशु का जन्म हो रहा है तो और कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या है, वजन क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है शिशुओं में। अब क्या है, स्टार्टिंग वेट कम है, अब हम धीरे धीरे क्या है, बड़े हो रहे हैं, हमारी नीडें बढ़ेंगी, हम क्या जो भी चीज खाना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे पोषक तत्व हमें क्या है, ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगे। तो यहाँ बता रखा है क्या है, वजन से 6 माह में दुगुना। अब वजन क्या है, 6 माह में 2 गुना हो जाता है। अब हमने देख लिया 2.5 किलोग्राम से सिर्फ 3 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन जब 6 माह मतलब बच्चों का क्या है, एज बढ़ रहा है, तो इसका वजन क्या है, इससे 2 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, वर्ष में 1 वर्ष, यहाँ पे 1 वर्ष होगा। ठीक है, 1 वर्ष में तिगुना हो जाना चाहिए। अब 1 वर्ष में के अंदर ही क्या है, उसका वजन इस हिसाब से बढ़ना चाहिए कि जितना पहले से था, 6 माह में उसका 2 गुना और फिर 1 वर्ष में उसका तिगुना। इस हिसाब से क्या है, उसका जो वजन है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, शिशु के सभी अंगों का विकास और उनकी क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार होता है। अब आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं वो अपना हाथ भी ठीक तरीके से नहीं खोल पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी हड्डियों का क्या है, हाथ की हड्डियों का ठीक ठीक तरीके से विकास नहीं हुआ होता है। तो वही है कि शिशुओं के शरीर में क्या है, धीरे धीरे ही विकास होता है। सिर व सीने की गोलाई, परिधि दोनों में वृद्धि होती है। बता रखा है कि जैसे सर होता है बच्चों का, उसके अंदर भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ोतरी जो है वो होती है। ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों को निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। बता रखा है यहाँ पे, जो अन्य पोषक तत्व यहाँ बता रखे हैं, क्या है, हमें ऊर्जा तो देना ही होता है, लेकिन और भी जो पोषक तत्व देने होते हैं वो क्यों देने होते हैं, वो रीजन हमें यहाँ पे बताया गया। तो देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ बता रखा है प्रोटीन, फिर है कैल्शियम और फिर है लौह तत्व। प्रोटीन की हम बात कर ले तो ये क्या कर रहा है, हड्डियों एवं पेशियों में तीव्र वृद्धि के लिए। अब क्या है, हमें प्रोटीन क्यों आवश्यक है, ताकि क्या है, हड्डियों में जो हमारी मजबूती है, हड्डियों की मजबूती है वो ठीक तरीके से हो। अब मैंने बताया आपको कि बच्चे क्या है, जब छोटे होते हैं तो अपनी मुट्ठी नहीं खोल पाते, क्योंकि उनकी हड्डियों का विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ होता है। कई बार क्या है, कुछ बच्चों में जन्म से ही प्रॉब्लम होती है कि उनके किसी अंग का विकास नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या है, कुछ बच्चों में ऐसे भी हम देख सकते हैं प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है कि सही टाइम पे उसका सही विकास जो है, सही पोषक तत्व है जो नहीं मिले हैं, जिस वजह से क्या है, उसके शरीर में कुछ जो अंग रोग होते हैं वो हो जाते हैं। तो वही बता रखा है कि प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, हड्डियों की मजबूती के लिए हमें चाहिए होता है। कैल्शियम, ये भी क्या है, हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए। इसमें क्या है, पेशियों भी ऐड कर सकते हैं आप, पेशियाँ जो होती है उसको ऐड कर लीजिए। कैल्शियम में क्या है, मेनली जो है कैल्शियम हम क्यों लेते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए लेते हैं। ठीक है, लौह तत्व में क्या है, रक्त में वृद्धि के लिए एवं रुधिर आयतन में विस्तार के लिए। बता रखा है कि जो रुधिर है, रुधिर हम कोई हमारा शारीरिक अंग है उसके बारे में हमें बता रखा है यहाँ पे, कि क्या है, रक्त में वृद्धि हो और साथ ही में क्या है, जो ये रुधिर है वो सही तरीके से कार्य करे और क्या है, हिसाब से ही वो बढ़ी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो हमें पॉइंट्स बता रखे थे इसलिए बता रखे हैं, ताकि क्या है कि बच्चों को हमारे बता रखा है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वही हमसे पूछा गया था क्यों होती है, तो ये आप इस तरीके से पॉइंट्स जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ देख लेते हैं हम टॉपिक क्या है, ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों को निम्नलिखित पोषण तत्वों की आवश्यकता निम्न से होती है। ये नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमने ऊपर समझ लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, सॉरी, अब यहाँ क्या बता रखा है बच्चों के बारे में, हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा जन्म से लेकर 12 माह तक के बच्चे थे। अब यहाँ पे ना स्तनपान बता रखा है, मतलब जो मम्मी होती है अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है उसके बारे में यहाँ पे हमें बता रखा है कि वो क्या है, उसके लाभ क्या है। अब जब बच्चा छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी तरीके से क्या है माँ के ऊपर ही निर्भर होता है। तो क्या है 6 माह तक शिशु भोजन के लिए केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। शुरू के 2-3 दिन माँ के स्तनों में एक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे कोल्स्ट्रम कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कोल्स्ट्रम किसे कहते हैं? तो क्या है जब बेबी हो जाता है उसके 2-3 दिन बाद क्या है माँ के स्तनों में जो पीला गाढ़ा रंग का पदार्थ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ आपको बता रखा है जो स्तनपान है इसके क्या लाभ है? हमने समझ लिया स्तनपान क्या है, अब इसके लाभ क्या है उसको हम देख लेते हैं। क्या बता रखा है? शिशुओं के सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अभी जो हमारा शिशु है उसको क्या है सभी प्रकार का पोषक तत्व जब क्या है वो पूरी तरीके से माँ पर निर्भर है, तो सभी पोषक तत्व उसको किससे मिलता है? स्तनपान से ही मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट सेकंड यहाँ क्या बता रखा है कि यह शिशुओं के लिए सबसे सरल व सुविधाजनक आहार है। सबसे सरल मतलब आसानी से मिलने वाला सुविधाजनक। अब बच्चा है, कुछ चीज़ वो चबा नहीं सकता है, कोई अन्य चीज़ नमकीन पदार्थ वगैरह उसको मतलब नहीं देते ना उस टाइम तक। तो वही बता रखा है कि क्या है कि ये आहार जो है बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सुविधाजनक होता है और इससे क्या है उसको वृद्धि भी मिलती है। माँ के दूध में प्रतिरक्षित तत्व मौजूद होने के कारण शिशुओं को प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है प्रदान करता है। अब क्या है जो ये माँ का दूध पी रहा है उसके अंदर क्या है बहुत सारे ऐसे प्रतिरक्षी मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न होते हैं जिससे क्या है बच्चों की रक्षा करते हैं। उसके इम्यूनिटी सिस्टम में हो गया या फिर विकास में हो गया, ऊर्जा में हो गया, तो उन सब में क्या है उसकी रक्षा करता है और ये सारे पोषक तत्व उसको देता है। ठीक? यह सभी प्रकार की एलर्जी, मिलावट, संक्रमण से मुक्त होता है। अब क्या है छोटा बच्चा है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है सबसे प्योर चीज़ जो होगी वो दी जाएगी। वही बता रखा है कि अन्य फूड हम बाज़ार वाला जो मिल्क होता है उसकी भी हम बात कर लें तो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ केमिकल मिलावट की ही जाती होगी उसके अंदर। तो वही बता रखा है कि जो माँ का दूध होता है वो बिल्कुल ही प्योर होता है, वो यहाँ पे बता रखा है। यह माँ माँ को स्तन व अंडाशय के कैंसर को सुरक्षित रखता है तथा हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। अब क्या है स्तनपान सिर्फ़ बच्चों के लिए ही आवश्यक नहीं है, माँ के लिए भी आवश्यक होता है क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों से क्या है माँ को भी बचाता है। ठीक है? यह माँ तथा शिशुओं के मध्य भावनात्मक संबंधों को मजबूती देता है। अब क्या है माँ जो है बच्चे के साथ बच्चों को दूध पिला रही है, उससे क्या है लगाव बढ़ता है। बच्चा माँ के साथ रहना अच्छा उसको लगता है माँ के साथ रहना, अच्छा फ़ील करता है, सेफ महसूस करता है। तो वही बता रखा है कि स्तनपान से क्या है एक भावनात्मक जो स्पर्श है, संबंध है वो भी बनता है। ठीक है? माँ का दूध शिशुओं के लिए लैक्टोएब्लियम, ठीक है? एब्ल्यूमिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण अधिक पाचनशील हो जाता है। अब ये जो वर्ड है थोड़ा बड़ा है, आपको याद करने की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो इसमें क्या बता रखा है कि ये जो अम्ल है, ये जो प्रोटीन है, ये माँ के दूध में मिलता है। इससे क्या होता है बच्चों की जो पाचनशील शक्ति है, जो पाचन शक्ति है वो क्या है बढ़ जाती है, जिससे क्या है वो दूध पीता है और वो आसानी से पच भी जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको जो ये पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो बता रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ बता रखा है हमें पूरक भोजन। पूरक भोजन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या है माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ जो शिशुओं की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं उनको हम पूरक भोजन कहते हैं। ये हमारे पूरक भोजन की डेफिनेशन है कि हम क्या है दूध के अलावा भी जो बच्चों को धीरे-धीरे क्या है एज बढ़ता है तो हम अन्य चीज़ें जो है दलिया वगैरह हो गया, पानी हो गया, ये सब देना हम क्या करते हैं चालू कर देते हैं। तो वही बता रखा है कि अन्य पूरक भोजन कौन-से होते हैं जो माँ के दूध के अलावा भी हम जो भोजन देते हैं बच्चे के आहार के पोषक तत्वों के लिए, उसको हम पूरक भोजन जो है वो कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ स्तन्य मोचन क्या है उसको हम समझ लेते हैं, क्या है? शिशुओं को पूरक आहार देने की प्रक्रिया को ही हम स्तन्य मोचन कहते हैं, ठीक है?
हम शिशुओं को क्या है जो पूरक भोजन है वो दे रहे हैं, उसको ही हम स्तन्य भोजन बोल रहे हैं। वह आहार जो 4 से 6 माह से शुरू होता है, शिशु के लिए प्रारंभ किया जा सकता है। अब क्या है, स्टार्टिंग के टाइम पे पूरी तरीके से वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन धीरे-धीरे क्या है, हम उसको अन्य पदार्थ भी देना चालू करते हैं। वो एज कौन-सी होती है, तो 4 से 6 माह की वो एज होती है, ठीक है? और इसमें हम शुरुआत में दाल, पानी, चावल का पानी, सब्जियों का पानी, ऊपरी पतला दूध आदि इस प्रकार का जो पूर्ण तरल आहार है वो हम दे सकते हैं। अब इस टाइम पे भी हम क्या है, 4 से 6 माह के बीच में ही हम बच्चों को तरल आहार ही देते हैं, क्योंकि ठोस आहार वो नहीं खा पाते हैं। जितना लिक्विड फॉर्म में हम खाना दे सकते हैं, उतना देने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। उसी को हम क्या है, स्तन्य मोशन कहते हैं। जब हम पूरक भोजन दे रहे हैं, उसी को हम स्तन्य मोशन कह रहे हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। पूरक आहार के प्रकार कौन-कौन से होते हैं वो बता रखा है। क्या है पूरक आहार? एक है तरल पूरक आहार, कॉस्ट हमें यहाँ बता रखा है। तो इसमें क्या है, शिशुओं को तरल पूरक आहार 4 से 6 माह की आयु के दौरान ही देना हम शुरू कर दें। ठीक है? तरल आहार है मतलब पूरक तरल आहार क्या है, पूर्ण तरीके से तरल होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वो मतलब क्या है, पी सकता है, आराम से उसको निगल सकता है, वैसा आहार ये होगा। ठीक है? अब उसी में इसका जो है उदाहरण दे रखा है, पूरक तरल तरल आहार कौन से होंगे हमारा, वो बता रखा है। क्या है, 3:1 के अनुपात में बता रखा है, 3:1 के अनुपात में उबले पानी के साथ मिला दूध। अब क्या है, यहाँ पे अनुपात बता रखा है कि अगर हमने क्या किया है, 3 कप दूध लिया है, तो उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इस तरीके से यहाँ बता रखा है। इसके साथ मिला हुआ दूध बाद में कुछ सप्ताह बिना पानी वाला दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। अब क्या है, हम थोड़ा पानी मिक्स करके पहले क्या है उसको पतला करें, ताकि बच्चा क्या है उसको अच्छी तरीके से जो अब्ज़ॉर्ब है वो कर ले, अवशोषित जो है वो कर ले। अब क्या है, जब धीरे-धीरे वो कर रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि बिना पानी मिलाए और दूध भी उसको देने का प्रयास करें। ठीक है? सूप है, सब्जी, दाल, छना हुआ सूप 4-5 माह पर 1 वर्ष के बाद नमक और प्याज के साथ बिना छना सूप। अब स्टार्टिंग के टाइम पे हम क्या है, बिल्कुल हल्का खाना जो है, हल्का लिक्विड फॉर्म में जो भी फूड हम बना सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, वो देंगे। अब धीरे-धीरे क्या है, जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद हम नमक मिलाना चालू कर देंगे, या प्याज वगैरह हो गया, थोड़े बहुत हम बोल सकते हैं ना, मसाले जो हो गए, हल्के मसाले, हम वो सब मिला के उसको दे सकते हैं। तो ये किसका जो हमारा तरल पूरक आहार है उसका एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? अब उसमें नेक्स्ट बता रखा है आहार में ही हमारा क्या है, अर्ध ठोस आहार, मतलब ये भी पूरी तरीके से ठोस नहीं होगा, थोड़े बहुत दाने होंगे इसमें, लेकिन वो भी लिक्विड फॉर्म में होंगे। वो हम इसको बोल सकते हैं। ये हम कब देते हैं, 5 से 6 माह की आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम ये देते हैं। उदाहरण के लिए बता रखा है, अच्छी तरह पकी हुई एवं मसली हुई सब्जियाँ। अब क्या है, उसमें दाने हैं, सब्ज़ी वग़ैरह हमने ऐड कर रखी है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या है, बिल्कुल मिली हुई है, ताकि बच्चे क्या है उसको भी आसानी से ग्रहण जो है वो कर सकें, ठीक है? अनाज व दालें अच्छी तरह से पकाकर मिलाया हुआ। अब इस प्रकार के हम आहार उसको दे रहे हैं कि आसानी से क्या हो सके, वो मिल जाए एकदम, पानी के रूप में तैयार हो जाए, जिसमें हम बोल सकते हैं कि दाने वाली चीज़ें भी है, लेकिन है वो लिक्विड फॉर्म में ही है। उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध ठोस आहार बोलेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ हमें बता रखा है ठोस पूरक आहार, ये हमारा थर्ड जो है पूरक आहार है वो बता रखा है, आहार के फॉर्म में तीसरा जो ठोस पूरक आहार है, मतलब जो पूर्ण रूप से ठोस हो। उसमें क्या है, पदार्थ जो है, जो भी हमने फूड मिला रखा है, खाद्य पदार्थ मिला रखा है, वो होता है ना उभरी-उभरी जो नज़र आती है, पूरी तरीके से दाल जो है वो हम दे सकते हैं, या कोई अन्य चीज़ें जो है हम आसानी से उसको खिला सकते हैं। तो क्या बता रखा है कि शिशुओं को ठोस पूरक आहार हम 9 से 11 माह में दे सकते हैं। इस बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बता रखा है यहाँ, दाल हो गया, अनाज हो गया, टुकड़े किया गया मांस, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी मिलाकर पकाई गई हो। मतलब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा कि दाल क्या है पूरी तरीके से गली हो, मिली हुई हो, ऐसा कुछ नहीं बता रखा है। अब क्या है, हम नॉर्मल दाल जो हम बड़े खा रहे हैं, उस तरीके का दाल क्या है, हम उसको खिला सकते हैं। अनाज हो गया, चावल वगैरह हो गया, या रोटी हो गया, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, धीरे-धीरे, छोटे-छोटे तरीके से हम उसको खिलाना चालू कर सकते हैं। कच्चा सलाद, फल, कच्चा पनीर जो आसानी से हाथ में पकड़कर खाया जा सके। मतलब हम बच्चे को दे दें और वो आसानी से खाए, मतलब खाना भी सीख ले और पोषक तत्व जो है वो भी उसको प्राप्त हो जाए। वो यहाँ बता रखा है, ठीक है? तो आई होप आपको तीनों जो आहार के पदार्थ प्रकार थे वो समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण क्या हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, अपना इम्यूनिटी जो है उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। कोई भी बीमारी जो है या कोई भी रोग है हमें हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा कहेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं क्या है, रोग प्रतिकारक प्रतिरक्षित तत्व शरीर द्वारा निर्मित वह प्रोटीन होता है जो व्यक्ति को विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षण क्या है, बता रखा है कि रोग प्रतिकारक ये क्या है, तो ये वो तत्व होते हैं जो कि रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, कोई भी संक्रामक रोग है, कोई भी रोग है, उससे क्या है, हम जल्दी ही निपट ले रहे हैं। किस वजह से, तो ये बता रखा है रोग प्रतिकारक जो है उनकी वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको प्रतिरक्षण जो है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शिशु और छोटे बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधित समस्याएं। अब क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती है उसको हम समझने वाले हैं, और कौन-कौन सी मतलब क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं, पोषण से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसको भी हम समझने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या-क्या है। फर्स्ट बता रखा है कि शैशवावस्था के दौरान कुछ संभावित रोग होते हैं। मतलब कुछ छोटे एज में ही क्या है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बच्चों के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बारे में हम बता रखे हैं, जैसे कुपोषण बता रखा है। मैंने बताया था ना कि अगर बेबी कम भार में ही हुआ है, उसका कम है तो उसको हम कुपोषित जो बच्चा है वो बोलेंगे। तो वही यहाँ बता रखा है क्या है कि कु का अर्थ क्या होता है, बुरा, और कुपोषण का अर्थ क्या है, बुरा पोषण। कु का मतलब है बुरा और पूरा कुपोषण का अर्थ क्या है, बुरा पोषण। ठीक है? पोषण की वह स्थिति जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, अधिकता या असंतुलन के कारण बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगे, कुपोषण कहलाता है। कुपोषण में क्या है, ये 2 प्रकार के कुपोषण होते हैं। आगे आप 12th में वैसे अच्छी तरीके से क्लियर करके बता रखा है। एक होता है अल्प पोषण और एक होता है हमारा अति पोषण। इसमें क्या है, अल्प पोषण में क्या है, वजन जो है वो भार के अनुसार कम होता है, लेकिन अति पोषण में क्या है, वजन जो है वो ज्यादा होता है। तो कुपोषण क्या है, इसके 2 प्रकार होते हैं। कुपोषण एक बीमारी का नाम है, लेकिन उसके अंदर ही 2 प्रकार होते हैं, एक अल्प होता है और एक अति होता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ बता रखा है हमें कुपोषण के बारे में कि क्या है, कोई भी ऐसी समस्या आ सकती है बच्चे के अंदर जो कि पोषक तत्व क्या है, एक पोषक तत्व की कमी हो, एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुपोषण की समस्या में हम उसको गिनती जो है वो करेंगे। फिर क्या बता रखा है, नेक्स्ट प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन में है ऊर्जा कुपोषण है, वो बता रखा है हमें। तो क्या है, छोटे बच्चे अधिकतर 1 से 5 वर्ष को प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण क्वाशियोरकर और सूखा रोग सबसे अधिक होता है। अब ये बता रखा है कि इस एज में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के अंदर क्या है, क्वाशियोरकर और या फिर सूखा रोग जैसी समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बता रखे हमें क्वाशियोरकर के बारे में डिटेल में। क्या है, यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन स्वतः ऊर्जा देने लगती है। अब क्या है, बच्चे के अंदर क्या हो गया है, कैलोरीज की कमी हो गई है। ठीक है, कैलोरी जो है वो कम हो गई है। अब शरीर के अंदर क्या है, अब उसकी कैलोरी की पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ शरीर में तो ऐसा सिस्टम है कि जिस वजह से क्या है, वो कार्य कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, गतिविधि अपने आप ही होने लग जाती है कि जो प्रोटीन होता है ना, वो खुद ही ऊर्जा जो है वो प्रदान करने लग जाता है, और धीरे-धीरे बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। अब क्या है, जिस स्थान पे हमें क्या है, इसको लेकर आना था, कैलोरीज़ को लेकर आना था, लेकिन वहाँ पे क्या है, कैलोरी पूरी तरीके से नहीं है। तो प्रोटीन क्या है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्रोटीन क्या कर रहा है, कैलोरी का काम कर रहा है। अब कैलोरी की जगह क्या है, स्पेस जो है वो बच जाएगी और उससे क्या होगा, उसको जो ये बीमारी है वो हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वाशियोरकर कहेंगे। ठीक है? अब आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ क्या है, इनके लक्षण के बारे में बता रखा है कि जब ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है तो कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या है, इसमें बच्चे की वृद्धि और विकास जो है वो रुक जाती है। किसी न किसी तरीके से बच्चा क्या है, बीमार रहना चालू हो जाता है, जिससे उसका विकास नहीं हो पाता है, तनाव में रहता है, तो ऐसी समस्याएँ क्या है, उत्पन्न होती है। बच्चा उदास व चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे का चेहरा चाँद-सा गोल दिखाई देने लग जाता है। क्या है, चाँद-सा बिल्कुल गोल, अब शेप आप देख रहे हैं ना अलग-अलग होती है।
तो इसके अंदर क्या है, ऐसी-ऐसी समस्याएँ होने लग जाती है कि बच्चे के पूरे बॉडी ही शेप पे क्या है फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। तो ये सारे किसके लक्षण होते हैं, इन रोगों के लक्षण जो है वो होते हैं। ठीक है? अब यहाँ बता रखा है, नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि सूखा रोग के बारे में हमें नेक्स्ट बता रखा है। सूखा रोग क्यों होता है? तो लगभग 15 माह तक के बच्चों में पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। अब सूखा रोग क्या है? ये 15 माह के बच्चों के बारे में बता रखा है। क्यों होता है? जब इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, विशेषकर पोषक तत्व में भी किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। इसके कारण क्या है? सूखा रोग होता है। अब बता रखा है 6 माह से 4 माह के 6 माह से 4 वर्ष के बच्चों में इस रोग की संभावना सबसे अधिक होती है। 6 माह से लेकर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ष को काउंट कर रहे हैं। इसके बीच में क्या है, बच्चों को सूखा रोग होने की बहुत ज़्यादा जो संभावना है वो होती है। ठीक है? अब इसके लक्षण बता रखे हैं हम यहाँ पे, क्या है इसके लक्षण? इस रोग में मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, जो शरीर की हड्डी होती है वो क्या है, कमज़ोर होना चालू हो जाती है। बच्चे का चेहरा किसी बूढ़े व्यक्ति या बंदर की तरह दिखाई देता है, मतलब कुछ फेस जो है ये झुर्रिया जैसा टाइप का हो सकता है कि फेस लटक गया हो, वैसे ही होता है ना, तो उसी तरीके से बता रखा है कि वैसे नज़र आता है। और भार क्या है, बहुत कम हो जाता है, वज़न जो है बच्चे का कम होना चालू हो जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ नेक्स्ट रोग बता रखा है हमें, जिसे कहते हैं रिकेटस। अब रिकेटस क्या है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। क्या है, आहार में विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में उपस्थित कैल्शियम व फास्फोरस का प्रयोग नहीं हो पाता है, जो रिकेटस का मुख्य कारक होता है। रिकेटस रोग का मुख्य कारक क्या है? शरीर में हम क्या कर रहे हैं, विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसके कारण कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो ये रोग है वो हमें होता है, मतलब बच्चों को जो है वो होता है। अब बता रखा है इसका लक्षण क्या है, बच्चों के दाँतों व अस्थियों के बनने में रुकावट आती है। अस्थियाँ क्या है, बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर क्या है, मांसपेशियाँ होती है, उसको ही हम बोलते हैं ना अस्थियाँ वगैरह, पसली पिंजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें किसमें आएँगी? वही बता रखा है कि जो दाँत है, वो जल्दी नहीं उग पाता है, और साथ ही में जो मांसपेशियाँ वगैरह, अस्थियाँ वगैरह, हड्डियाँ जो है वो ठीक से काम जो है नहीं कर पाती और ठीक से बड़ी नहीं हो पाती। ठीक है? अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वह शरीर का वज़न नहीं सह पाती है। अब क्या है, हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो रही है, तो शरीर क्या है, झुक जाएगा। जब हड्डी कमज़ोर हो रही है, अब शरीर बढ़ रहा है लेकिन हड्डी कमज़ोर ही है, तो क्या होगा, हड्डियाँ उसका भार जो है नहीं उठा पाएगी, जिससे क्या है, शरीर नीचे की तरफ झुकना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा रिकेटस रोग के लक्षण हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपने क्या किया, जो हमारे शैशवावस्था वाले बच्चे थे, जो 1 माह से जन्म के टाइम से लेकर 12 माह तक का जो समय काल था, उसको हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, आ चुका है विद्यालय पूर्व जो बच्चे हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है? तो आई होप अभी तक आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, विद्यालय पूर्व बच्चों की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो क्या है, विद्यालय पूर्व बच्चे बहुत अधिक ऊर्जावान, चुस्त और उत्साही होते हैं। अब इस एज में क्या है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो यहाँ पे हमें बता रखा है। शैशवावस्था की अपेक्षा इस उम्र में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। शैशवावस्था में क्या है, वृद्धि जल्दी-जल्दी हो रही है। क्या है, जल्दी-जल्दी चेंजेस आ रहे हैं शरीर के अंदर, लेकिन इस एज में क्या है, वृद्धि कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। ठीक है? धीरे-धीरे बच्चों की खाने की आदतों का विकास हो रहा है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अब इस टाइम पे इस एज तक क्या हो रहा है कि बच्चे खाने-पीने की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चे चबाना और निगलना सीख जाते हैं। तो इस टाइम तक क्या है, अच्छी तरीके से चबा भी लेते हैं और खाना जो है वो निगलना भी सीख लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ बता रखा है कि विद्यालय पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए दिशा निर्देश। अब किस प्रकार के जो हमारे विद्यालय पूर्व वाले बच्चे हैं, उनको हम किस प्रकार का भोजन दे सकते हैं, उसके बारे में अब हमें यहाँ बता रखा है। तो क्या है, बच्चों को घर के अन्य सदस्यों के साथ भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे भोजन संबंधित स्वस्थ आदतों को सीख सकें। अब बच्चे का क्या है कि अगर वो देख रहे हैं अपने आस-पास के माहौल में, देखा कि वो लोग अच्छा भोजन खा रहे हैं, डिसेंट तरीके से खा रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा ना। लेकिन अगर क्या है कि बच्चे अपने तरीके से खा रहा है, तो वो खाना गिराएगा, आधा खाना खाएगा या ज़िद करेगा कि मुझे जो सब्जियाँ है वो नहीं खानी है, बाहर का खाना है वो खाना है।
तो वही बता रखा है कि बच्चों को क्या है परिवार के सदस्यों के साथ बिठाना चाहिए ताकि क्या है जो अच्छा मैनर्स से खाना खाने का या फिर किस प्रकार के पोषक तत्व उसको लेने चाहिए उसको वो सीख सके। ठीक है? वो हमें यहाँ बता रखा है। बच्चों को कम मात्रा में भोजन देना चाहिए। इस एज में बता रखा है कि कम मात्रा में ज़्यादा भोजन जो है, अति भोजन जो है वो हमें नहीं देना चाहिए। बच्चों के भोजन में रंग, पोषक तत्व, सुगंध के आधार पर विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है इस एज तक बच्चे बहुत ज़्यादा ना होता नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं खाऊँगी, ऐसे करने वाले होते हैं। तो बता रखा है कि वो क्या है उसका कलर भी अच्छा हो, पोषक तत्व भी उसके अंदर हो और सुगंध भी अच्छा होता है कि क्या है बच्चे आसानी से उस भोजन को ग्रहण कर सकें। बच्चों को उनकी प्लेट में परोसे गए भोजन को समाप्त करने की आदत डालनी चाहिए ताकि वो पूरा भोजन क्या है वो खा सके। बच्चे की भोजन में रुचि जागृत करने के लिए नई चीज़ें खिलानी चाहिए। अब नई-नई चीज़ें जो है वो देनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पोषक तत्व के रूप में हम क्या करें उसको नई-नई चीज़ें दें ताकि क्या है उसका खाने के प्रति जो हम बोलते हैं ना इंटरेस्ट जगे। क्योंकि अगर वो देख रहा है वही दलिया दे रखा है, खिचड़ी दे रखा है तो उसका मन क्या है वो मन नहीं करेगा खाने का। तो वही बता रखा है कि अलग-अलग तरीके से ही हमें वही भोजन अलग-अलग तरीके से बच्चों को सामने रखना चाहिए ताकि क्या है वो उसको इंटरेस्ट लेके खा सके। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो हम देख लेते हैं हम। तो क्या है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन योजना। अब भोजन योजना कौन-सी होनी चाहिए? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है? जिस आहार में सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से होते हैं उसके अंदर, उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। अब बता रखा है कि कौन-कौन सा संतुलित भोजन योजना हम किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाना है। तो क्या है कि बच्चों के विकास की गति तीव्र व सक्रिय अधिक होने के कारण कैलोरी के उपभोग का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। बता रखा है यहाँ पे कि गति क्या है बढ़ रही है बच्चों की धीरे-धीरे, उसी के बारे में यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रखा है। पौष्टिक व संतुलित भोजन न मिलने पर वयस्कावस्था तक भी पूर्ण आनुवांशिक क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब क्या है अगर हम उसको पौष्टिक भोजन नहीं दे रहे हैं, जो कि पौष्टिक तत्वों की उसको आवश्यकता है, तो उसका जो पूरी तरीके से विकास जो है आगे चल के भी नहीं हो पाएगा। जिस विकास को उसको अपनी एज में ग्रहण कर लेना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो आगे जाके उस विकास को ग्रहण कर रहा है, अगर उसको पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे। ठीक है? विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में 3 पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। अब वो कौन से 3 पहलू हैं? तो स्वाद है, गंध है और रंग है। हमें इन पे क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो देना चाहिए और इसमें क्या है, भिन्नताएँ भी होनी चाहिए। फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट, चर्बी रहित मांस, प्रोटीन तथा आवश्यक वसा के बीच संतुलन बना के रखना चाहिए। भोजन हमें इस तरीके से देना चाहिए कि उसमें सभी पोषक तत्व क्या है, एक संतुलित मात्रा में हमें मिल सके। ठीक है? तो ये योजना जो आहार योजना है वो क्या है बच्चों के लिए होनी चाहिए। कौन से बच्चों के लिए? जो कि विद्यालय पूर्व वाले बच्चे हैं, उनके लिए। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उसको हम देख लेते हैं हम। क्या है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए अल्पाहार। अब यहाँ बता रखा है किस प्रकार के आहार तो क्या है कि पूर्व स्कूल गामी बच्चों के लिए एक दिन के आहार का नमूना सुबह का नाश्ता दूध में बना गेहूं का दलिया। अब क्या है ये बता रखा है हमें कौन से आहार किस प्रकार के आहार क्या है हमें बच्चों को क्या है पूर्व स्कूलगामी मतलब वो बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, पूर्व स्कूलगामी मतलब स्कूल से पहले स्कूल जाने वाले पहले बच्चे हैं, ठीक है? उसके बारे में बता रखा है तो उनको किस प्रकार का नाश्ता मिलना चाहिए, दूध है गेहूँ का दलिया है, सेब इत्यादि है। फिर प्री स्कूल टिफ़िन बता रखा है, सब्जियों का भरवा सैंडविच बता रखा है, फलों का अ अ, पैक्ड जूस बता रखा है, छाछ है, पसंद के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ बता रखी है। तो जो बच्चे हैं उनको किस-किस प्रकार का जो आहार है वो हमें देना चाहिए, वो हमें यहाँ बता रखा है। दोपहर के भोजन का बता रखा है यहाँ, दाल हो गया, चावल, मेथी आलू की सब्ज़ी, अंकुरित मूँग। अब जिस प्रकार का आहार आप यहाँ देख सकते हैं ना कोई भी पोषक तत्व जो भी आप देखते हैं, उसको आप यहाँ लिख सकते हो। अब पोषक तत्व हमें किससे मिलते हैं? हरी सब्जियों से मिलती है, दालों से मिलती है, तो उसके बारे में आप मेनली यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है? फिर क्या है शाम का नाश्ता में क्या होना चाहिए? बनाना शेक, गुड़ चिक्की या फिर कोई अन्य पसंद का स्नैक होना चाहिए। रात का भोजन बता रखा है कि बथुए का रायता, चपाती, आलू तथा मटर की सब्ज़ी। इस प्रकार का खाना क्या है, जो बच्चे हैं विद्यालय पूर्व के जितने भी बच्चे हैं, उनको इस प्रकार का भोजन जो है, डाइट जो है, एक मिलना चाहिए, ठीक है? फिर सोते टाइम का भी बता रखा है, क्या है?
1 गिलास गरम दूध, सोने के टाइम पे क्या है 1 गिलास गरम दूध देना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं ना कि एक आहार का वो हमें बता रखा है, टाइम टेबल जो है वो बता रखा है कि सुबह के टाइम पे ये चीज़ देनी है, दोपहर के टाइम पे ये चीज़ देनी है, रात के टाइम पे ये चीज़ देनी है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम देख लेते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए कम लागत वाले अल्पाहार स्नैक्स के कुछ उदाहरण। अब यहाँ बता रखे हमें कि कम लागत वाले जिसमें हमें पैसा भी कम लगे और हम वो बच्चों को दे सके, उनको इंटरेस्टिंग भी लगे, अच्छा भी लगे खाने में, उन आहारों के बारे में हमें बता रखा है। क्या है? खमीरीकरण विधि द्वारा इडली, ढोकला, रोटी आदि को तैयार करना पोषक मान बढ़ाया जा सकता है। अब हम क्या करें, ये अलग-अलग चीज़ बना रहे हैं जिसमें इडली भी हो गया है, रोटी भी हो गया है, ढोकला भी हो गया है। अब इससे क्या है, हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी मज़ा आ रहा है। ठीक है? क्या है? विभिन्न दालों, अनाज को आपस में मिला-जुला कर पकाने से भी पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। अब हम क्या करें, बहुत सारे दाल को जो है अलग है, मूँग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, तो इन सब दालों को हम क्या करें, एक साथ मिला के एक अच्छा भोजन जो है वो बना रहे हैं और बच्चे को दे रहे हैं। तो वो क्या है, वो भी इंटरेस्ट लेके खाएगा क्योंकि वो क्या है, वो देखने में भी अच्छा होगा और उसको टेस्ट जो है, सुगंध जो है वो भी अलग-अलग प्रकार से मिलेगा। तो इसलिए क्या है, वो बच्चा उसको भी आसानी से खा लेगा। सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों को बराबर मात्रा में पीस लेते हैं। अब यहाँ बता रखा है जो सोयाबीन है, सूरजमुखी मतलब यहाँ सरसों की बात कर रहे हैं। तो वही जो है उसके बीज को हम क्या करेंगे, आसानी से बराबर से पीस लेंगे और उसका यूज़ जो है हम वो करेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको जो ये भी टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से कम लागत में ही अच्छा खाना क्या है, हम जो बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। उसके बारे में मेनली हमें यहाँ बताया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खिलाना। अब यहाँ बता रखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार का भोजन देंगे उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। कौन से हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि खुद से क्या है, अपना जो आहार वगैरह उसको नहीं ले सकते, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। क्या है? असमर्थ बच्चे वह है जिनका विकास सामान्य औसतन से कम तथा जिसमें अपनी पूर्ण क्षमताएँ विकसित करने के लिए विशेष सहायता तथा विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अभी बता रखा है कि जो बच्चे खुद का जो है कोई भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उसके बारे में बता रखा है, जिनका विकास क्या है, सामान्य औसतन से कम है और पूर्व क्षमताएँ विकसित करने के लिए सहायता व विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना पोषण पोषण क्या है खुद से नहीं कर सकते, विकास खुद से नहीं कर सकते। खाने-पीने के लिए भी क्या है उनको अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। उन्हीं के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से वो क्या है, उनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, तो शिक्षा की ज़रूरत होती है। किस लिए? विकास के लिए। किस प्रकार से क्या है, वो अपनी क्षमताएँ जो है विकसित कर सकते हैं, विकास जो है वो कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ मेनली हमें बताया गया है, ठीक है? तो आप देख लीजिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या दे रखा है, प्रेक्षण। प्रेक्षण, खाने के दौरान बच्चों के निम्न भोजन संबंधित आदतों पर गौर करना चाहिए। यहाँ बता रखे हैं जो बच्चे खुद से भोजन नहीं ले सकते या फिर कोई भी बच्चे हम बात कर ले तो किस प्रकार से उनका प्रेक्षण, अब प्रेक्षण क्या है, एक तरीके से देखना। हम देख रहे हैं बच्चे जो भी चीज़ खा रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, ठीक है या नहीं है, बच्चों को वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है? तो क्या है, पसंद व नापसंद का भोजन जानना। फर्स्ट तो हम देखेंगे, पसंद-नापसंद बच्चों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। हम कोई भी भोजन बच्चों को तो नहीं दे सकते, वो नहीं खाएगा, अगर खाएगा भी तो वो अच्छे मन से नहीं खाएगा। ठीक है? भोजन करने का तरीका, अच्छी तरीके से वो भोजन करे, स्वच्छ तरीके से करे, साफ-सुथरे तरीके से करे, वो यहाँ आएगा। शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का पता लगाना। अब क्या है, अगर भोजन ग्रहण कर रहा है, अगर उसको पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो शारीरिक और मानसिक जो क्षमताएँ होगी वो भी बढ़ेगी, है ना? किसी विशेष प्रकार के भोजन के प्रति बच्चे का आकर्षण, कोई भी एक विशेष प्रकार का भोजन है, बच्चे के क्या है इंटरेस्ट लेते हैं कि मुझे ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है, तो उस पे भी फ़ोकस जो है वो करना। किसी भोजन से एलर्जी आदि, अब ये भी हमें देखना होगा कि किस बच्चे को किस प्रकार का भोजन जो है वो सूट करता है, ठीक है? तो ये प्रेक्षण के बारे में बता रखा है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसको हम देख लेते हैं, यहाँ क्या बता रखा है हमें कि भोजन करने के लिए कौशल का विकास करना। किस तरीके से हम भोजन करवाने के लिए, भोजन करने के लिए हम कौशल का विकास कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है कि क्या है, बिना कष्ट दिए हुए शरीर की क्षमताओं के अनुसार बच्चे की सहायता करना। क्या है, हम बच्चे को खाना दे रहे हैं, बच्चा नहीं ले रहा है। अब अब बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं लेकिन वो नहीं खा रहा, तो बहुत सारी मम्मी होती है ना, वो धर देती है 1-2 है ना? तो वही यहाँ बता रखा है कि बिना कष्ट दिए हम क्या करें, बच्चे को प्यार से मनाएँ कि खा लो, ऐसे प्यार से करें। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि हमारे अंदर ऐसा कौशल जो है, गुण जो है होना चाहिए कि अगर बच्चा किसी खाने को ना आनाकानी कर रहा है तो हम उसको प्यार से खिला सकें, ठीक है? भोजन के दौरान बच्चे को आरामदायक स्थिति में बैठाकर उसे स्वयं से भोजन खाने के लिए प्रेरित करना। बच्चे को क्या है, हम इस पोज़ीशन में रख रहे हैं कि बच्चा क्या है, आराम से बैठे, इस तरीके से बैठे कि भोजन क्या है उसके पूरे शरीर को भी लगे और उसको हम क्या करें, प्रोत्साहित करें कि वो भोजन क्या है, खुद से खाने की कोशिश जो है वो करे। स्टार्टिंग में कुछ दिन गंदा करेगा लेकिन धीरे-धीरे क्या है, जब उसको आदत हो जाएगी तो वो खाना चालू कर देगा। ठीक है? बच्चे की वृद्धि और विकास के साथ-साथ बच्चे की जटिल संरचना, कठिन बनावट वाले खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से खाना सिखाना चाहिए। अब क्या है, हमें बच्चे को क्या है, अच्छी तरीके से जितने भी पोषक तत्व जो हो सकते हैं, हमें वो दे देना चाहिए, ठीक है? तो मेनली इसमें हमें यही बता रखा है। तो आई होप आपको जो ये पॉइंट है, टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखेंगे। अब यहाँ जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ चुका है, ये हमारा अब तीसरा ग्रुप जो हमने देखा था बच्चों के लिए, जो कि विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं, अब हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो इनकी फर्स्ट हम विशेषताएँ देख लेते हैं, क्या विशेषताएँ दे रखी है कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे स्कूलगामी बच्चे कहलाते हैं। अब इस एज में क्या है, बच्चे ने स्कूल जाना क्या है, चालू कर दिया है, ठीक? इस उम्र के बच्चे बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अब इस एज में क्या है, बच्चे एक्टिविटी करना बहुत पसंद करते हैं। क्रिएटिविटी होती है बच्चों के मन में, वही हमें यहाँ पर बता रखा है। विकास प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होने के कारण परिवर्तन धीरे-धीरे दिखाई देता है। अब बता रखा है कि विकास की गति इसमें भी क्या है, थोड़ी कम होती है, तो परिवर्तन क्या है, दिखाई देना कम होता है। अब क्या है, आप बचपन की बात कर लो, अगर विकास हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, विकास हो रहा है बच्चे के अंदर। लेकिन धीरे-धीरे वही हम देखते हैं ना, कभी हम साल भर में देख लिए, 2 साल में देख लिए, हमें थोड़ा बहुत हाइट का डिफरेंट पता चलता है। तो वही बता रखा है कि क्या है, विकास की जो गति होती है, थोड़ी-सी कम हो जाती है, तो इसलिए हमें क्या है, कम जो है वो नज़र आता है। वही बता रखे हैं यहाँ पे। संचारी रोग से बचना जल्दी ग्रसित नहीं होता। अब क्या है, इस एज में अगर संचारित जो रोग होता है, संचारी रोग कौन-से होते हैं, जो एक से दूसरे में पहुँचते हैं, संचारी रोग होते हैं। तो वही बता रखा है कि इस एज में थोड़ा मुश्किल होता है उनसे निकल के बाहर आना, ठीक है? अब क्या बता रखा है यहाँ, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य वाली बातें। अब बता रखा है कि हम बच्चे जो है, विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम आहार बना रहे हैं, आहार जो है आयोजित कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हमें उसका आयोजन करना चाहिए? कौन-कौन सी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए? ध्यान देने वाली बिंदुएँ कौन-कौन सी है? उसके बारे में यहाँ बता रखा है। क्या है? आहार में विविधता लाना, अलग-अलग प्रकार के आहार को देना। अच्छा पोषण सुनिश्चित करना, भोजन हम जो दे रहे हैं उसमें पोषक तत्व क्या है, पूर्ण रूप से हो। संतृप्त वसा, नमक व चीनी का सीमित सेवन, पूर्ण रूप से सभी प्रकार की जो चीज़ें होती है उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? बच्चों को सुबह का नाश्ता पौष्टिक दें। अब भो भोजन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारा सारा विकास भोजन पे ही होता है ना, जैसा खान-पान होता है वैसा ही मन रहता है, पूरा दिन जाता है। वही बता रखा है कि क्या है, सुबह से ही क्या है, अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जो है वो बच्चों को देना चाहिए। भोजन पकाने में बच्चों की सलाह लें। अब बच्चा बोल रहा है कि मुझे इस प्रकार का भोजन चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बच्चे ने बाहर की कोई चीज़ माँगी है, तो क्या है, आप किस तरीके से हेल्दी तरीके से उसको आप बना के दे सकते हो। तो क्या है, बच्चे की सलाह भी लेनी चाहिए, वो बताएगा कि मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वही यहाँ बता रखा है कि बच्चों का क्या है, खाना पकाने के टाइम पे सलाह हमें लेनी चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, पूर्व स्कूलगामी तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे दोनों बच्चों के बारे में बता रखा है। जो विद्यालय नहीं जाते हैं उससे पहले वाले बच्चे भी और जो विद्यालय जाते हैं वो वाले बच्चे भी। तो उनके भोजन को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं?
फर्स्ट यहाँ बता रखा है हमें पारिवारिक माहौल। अब फैमिली का जैसा माहौल होगा उसके बारे में यहाँ बता रखा है कि क्या है, परिवार से बच्चों में स्वस्थ भोजन संबंधित आदतों का विकास होता है। ठीक है? अगर परिवार वाले ही कोई हम बोलते हैं ना, अगर कोई छोटा बच्चा है 4-5 साल का है, लेकिन उसके 2 बड़े भाई या 2 बड़ी बहन है, 1 बहन-भाई है, जो कि जिनकी एज 12-13 साल है। वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब वो खाना क्या करे, बाहर से लेकर आ रहे हैं, घर में खा रहे हैं, बच्चा वो देखेगा तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा कि मैं भी वही चीज़ खाऊँ जो वो लोग खा रहे हैं। वो पहले तो माँगना चालू करेगा, धीरे-धीरे माँगेगा और उसके बाद क्या है, वो भी वही चीज़ माँगने की कोशिश जो है वो करना चालू कर देगा, कि मुझे भी अब वही खाना है जो वो लोग खा रहे हैं। तो वही बता रखा है कि पारिवारिक माहौल जो होता है काफ़ी डिपेंड, बच्चा क्या है इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, कि अगर वहाँ पे अच्छी तरीके से खाना खा रहे हैं, अच्छी तरीके से उसके सामने जो व्यवस्थित तरीके से ढंग से स्वच्छ तरीके से भोजन जो है परोसा जा रहा है, तो ये क्या है, वो जो गुण है वो बच्चे के अंदर भी आएगा। तो वही यहाँ पे हमें बता रखा है। फिर बच्चे माता-पिता की निगरानी में उचित मार्गदर्शन पाते हैं और अपने आहार पैटर्न का विकास करते हैं। अब मम्मी-पापा क्या है, वो तो यही चाहेंगे ना कि बच्चा अच्छा भोजन करे, जो कि उसको पूरी तरीके से ऊर्जा प्रदान करे, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। तो वही बता रखा है कि माता-पिता क्या है, इन सब चीज़ों पे ध्यान जो है वो देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मीडिया बता रखा है, जो कि क्या है, हमारा संचार का माध्यम है। अब आप सोचेंगे इसमें मीडिया कैसे आ जाएगा? तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभाती है इस चीज़ में, क्योंकि अब क्या है, हम इन बच्चों की बात नहीं कर सकते जो कि पूर्व स्कूलगामी है। इसमें हम उन बच्चों की बात कर सकते हैं जो स्कूल जाते हैं। अब वो भी मीडिया के बहुत सारे विज्ञापनों में आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनका माइंड जो है मैनिपुलेट हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या है, कि भ्रामक विज्ञापनों से सतर्क रहना चाहिए। अब कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं कि अगर इस एज में आपकी हाइट कम है तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे प्रकार के जो भी हम देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं कि अगर आपके शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो आप इस टॉनिक को लीजिए, आपका विकास अच्छे तरीके से होगा। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि ये जो भी विज्ञापन होते हैं, हमें इनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है? खाद्य पदार्थ को खरीदते समय पौष्टिक मान की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अब क्या है, बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, टीवी पे आप देखते हैं ना, आते हैं तो उसमें बताते हैं ये चीज़ लीजिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम वो चीज़ खरीद रहे हैं, तो हमें क्या है, सही तरीके से जो भी पोषक तत्व वगैरह है, डेट वगैरह है, हमें वो सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ बता रखा है हमारा मित्र समूह किस तरीके से बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। तो क्या है, बच्चे अपने मित्रों की भोजन संबंधित आदतें उनके द्वारा पसंद किए गए भोजन पदार्थ द्वारा प्रभावित होते हैं। अब हम फ्रेंड्स की बात कर लें, क्या है, ग्रुप में है, अगर वो बोल रहा है कि यार मेरा मोमोज़ खाने का मन कर रहा है, तो सब रेडी हो जाएँगे कि हाँ, चलो मोमोज़ खा के आते हैं, ठीक है? या फिर फ्राइज़ की हम बात कर लें, कोई भी अन्य बाहर की चीज़ों की हम बात कर लें। अगर वहाँ पे बच्चा क्या है, अगर वो पौष्टिक आहार जो नियम अपने ऊपर लागू करता है, तो आस-पास के जो दोस्त हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को पौष्टिक चीज़ें जो है, हम सब्ज़ी की बात कर लें, फल की बात कर लें, वो खाना है, वैसे माहौल में बच्चा शुरू से रह रहा है, तो वो भी क्या करेगा, वही चीज़ खाने की कोशिश करेगा, जिसमें क्या है, संतुलित तरीके से सभी प्रकार के आहार उपस्थित हो। लेकिन अगर वो ऐसे ग्रुप में रह रहा है, जो कि मतलब संतुलित आहार खाने से ज़्यादा क्या है, बाहर के खाने में इंटरेस्टेड है, तो क्या है, वो भी उसी प्रकार का भोजन जो है, वो लेगा। तो एक तरीके से क्या है, जो मित्र समूह है वो भी बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट इस चीज़ पे डालता है, ठीक है? क्या है, वह अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा अपने मित्रों की संगति में बैठकर खाना अधिक पसंद करते हैं। अब बच्चे क्या है, इसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं ना, कि फ्रेंड्स हो, 4-5 फ्रेंड्स साथ में बैठे हो, टिफ़िन खुल जाए, बातचीत करें, खाना खाएँ और एक-दूसरे का खाना जो है वो शेयर करें, है ना? यही होता है फ्रेंड्स में। तो वही बता रखा है, अब पेरेंट्स के साथ बैठोगे तो वो तो यही बोलेंगे कि अच्छा बच्चा जो होता है खाना खाते टाइम क्या है, चुप रहता है। खाने को एन्जॉय करता है। लेकिन हम फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, अपनी बातें जो होती है, गप्पे जो होती हैं, उनको एन्जॉय करते हैं। तो वही बता रखा है कि हम क्या करते हैं, कि अपनी फैमिली से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स के साथ खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। विद्यालय में बच्चों बच्चों में भोजन संबंधित स्वस्थ आदतों का विकास करने के लिए सामूहिक व्यवस्था का प्रबंधन होना आवश्यक है। अब बच्चा क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कूल में, जो कि हमारे क्या है, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं, उसी के साथ ज़्यादा टाइम रहेगा। वही बता रखा है यहाँ पे कि इस प्रकार का योजना बनाना चाहिए कि जो बच्चे हैं, सभी बच्चे जो हैं, क्या करें, जो पौष्टिक आहार है उसको लें। ठीक है? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ टॉपिक जो हमें बता रखा है क्या है, स्वस्थ आदतें। जो स्वस्थ आदतें हैं, कौन-कौन सी होती है हमारी? तो खान-पान की अच्छी आदतों को विकसित करते हैं। फर्स्ट तो स्वस्थ आदतों में आ जाएगा कि हम जो खान-पान की हमारी आदत है उसको हम विकसित करें। शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना। शारीरिक गतिविधि मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह हो गया
या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि होगी, उसके लिए हमें क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भोजन क्या है अच्छी तरीके से बना हो, स्वस्थ भोजन हो, स्वच्छ तरीके से बना हो, इन सब पे हमें क्या है ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आपका हम देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित मुद्दे। अब कौन-कौन से पोषण संबंधित मुद्दे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे, किन के लिए? जो कि विद्यालय जाने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए। फर्स्ट यहाँ हमें मोटापा बता रखा है, ये क्या है? यह गलत जीवन शैली, कुपोषण या खाद्य संबंधित धारणाओं के कारण हो सकता है। अब यहाँ क्या है कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने ऊपर बता दिया था ये कुपोषण के बारे में क्या है, ये तो एक रोग का प्रकार है। इसी के अंदर क्या है 2 प्रकार के और रोग आते हैं, ठीक है? क्या है बता रखा है कि गलत जीवन शैली से क्या होता है, या तो कुपोषण हो जाता है या खाद्य संबंधित गलत धारणाओं के कारण हो सकता है, क्या है मोटापा। अब इसी में हमने देख लिया था, क्या था एक अल्प पोषण था और एक अति पोषण था। हमारा जो मोटापा है उसको हम क्या है अति पोषण में लिख सकते हैं। कुपोषण के, अति पोषण के रोग में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है? अधिक वसायुक्त भोजन, अधिक नमक, कम रेशा व एवं चीनी मिले पेय के कारण बच्चों में मोटापा हो सकता है। अब उस एज में हम गलत आहार दे रहे हैं, जिस वजह से क्या है बच्चे के अंदर बहुत सारी समस्याएँ जो है वो उत्पन्न होती हैं। यह समस्याएँ हमारे समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों के बच्चों के मध्य में होती है। ज़्यादातर बता रखा है कौन से बच्चों के अंदर होती है, जो उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों के बच्चे होते हैं। अब देखते हैं ना जो वैसे यहाँ पे किसी एक जगह को फ़ोकस करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन बताते हैं कि जो अमीर लोग हैं उसके बारे में बता रखे हैं। क्या है पूरा टाइम जो बच्चे का मन करता है वो खाने देते हैं, जो भी वो माँगता है उसको दे देते हैं तुरंत। तो इससे क्या होता है उनके अंदर जो ऐसी समस्याएँ होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन-सी? अतिपोषण वाली समस्याएँ, ठीक है? असक्रिय गतिशीलता मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। अब क्या है हम ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, असक्रिय मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है हमें मोटापा जो है वो होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि किस-किस प्रकार से मोटापा हो सकता है। टाइप बता रखा है, मधुमेह है तथा उच्च रक्तचाप है। अब मधुमेह क्या है? शरीर में इंसुलिन की कमी जिसके फलस्वरूप रक्त में शर्करा एवं यहाँ मूत्र जो है में शर्करा की उपस्थिति में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो मधुमेह है किस वजह से होता है? मधुमेह मतलब शुगर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। शुगर से क्या हो रहा है? पूरे शरीर में चीनी हो जाती है शुगर के टाइम पे, तो वही बता रखा है कि इससे क्या है बहुत सारी जो समस्याएँ उत्पन्न होती है। क्यों? जब हमारे शरीर में जो चीनी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है? नेक्स्ट उच्च रक्तचाप, ये बीपी की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जो है। अब यहाँ क्या है रक्त दाब का सामान्य से अधिक होना इस समस्या का प्रमुख कारण मोटापा और आजकल लोगों में यह आम समस्या बनती जा रही है। इसका क्या है बीपी जो है ब्लड प्रेशर का जो कारण है क्या है हमारा वो भी मोटापा ही है। मोटापे की वजह से व्यक्ति क्या है कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तुरंत उनका साँस क्या फूल जा रहा है, टेंशन ले रहे हैं उनकी साँसें जो है फूल जा रही है। वही बता रखा है कि बीपी की वजह से क्या है, बीपी का कारण क्या है हमारा मेन जो है वो जो मोटापा है वो है, ठीक है? अब यहाँ अल्प पोषण के बारे में बता रखा है मतलब कुपोषण जो अल्प पोषण मतलब जिनके भार जो है वो कम होता है, उनकी आयु के हिसाब से उसके बारे में बता रखा है। तो क्या है जब बच्चों को लगातार अपने शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक यहाँ पे आएगा, पौष्टिक तत्व से कम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो वह अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे ग्रसित होगा वर्ड जो है थोड़े बहुत छूट गए हैं उसके लिए सॉरी, ठीक है? तो बता रखा है कि बच्चों को लगातार अपने जीवन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों से कम पोषण तत्व प्राप्त होता है। अब बच्चे को जिस प्रकार का पोषक तत्व चाहिए होता है, उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए कौन-सा पोषक तत्व की कमी हो हमें होती है, तो वो अल्प पोषण कहलाता है, ठीक है? अल्प पोषण के परिणाम स्वरूप बच्चे की वृद्धि और विकास रुक जाती है और इसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है? अल्प पोषण में भी क्या है वृद्धि रुक जा रही है, विकास रुक जा रहा है तो इससे क्या है बहुत सारी बीमारी जो है वो उत्पन्न होने लग ठीक है? नेक्स्ट यहाँ आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। ये क्या है? यह पहली से 8वीं तक के बच्चों के विद्यालय में निःशुल्क भोजन प्रदान करने की सरकार द्वारा की गई एक अनूठी पहल है। अब ये सरकार ने क्या किया है जो भी पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त में भोजन जो है स्कूल द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, सरकारी स्कूल द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है? इसको हम मध्याह्न भोजन योजना बोलते हैं। इस योजना के परिणाम स्वरूप विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की संख्या की बढ़ोतरी हुई है। अब क्या है ज़्यादातर हम सरकारी स्कूलों की बात करें
मैं भी वैसे सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, हम देखें तो क्या होता है कि बच्चे लोग ज़्यादातर जो होते हैं, अभी आज के टाइम पे तो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। लेकिन हम पुराने टाइम की बात करें तो तब क्या होता था, बच्चे लोग जो माता-पिता होते हैं, बच्चों का नाम लिखवा देते थे, लेकिन वो कभी स्कूल जाते ही नहीं थे। मन हुआ तो गए वरना नहीं गए। तो वही क्या है, लेकिन जब से सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है, तब से अब सरकारी स्कूल में ज़्यादातर क्या होते हैं, जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं वही आते हैं ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वही बता रखा है कि वो क्या करते हैं, नाम लिखवा देते थे लेकिन कभी स्कूल नहीं आते थे। अब क्या है, जब वहाँ पे भोजन मिलना चालू हो गया तो बच्चे माँ-बाप क्या सोचते हैं कि अगर वहाँ जाएगा तो उसको एक टाइम का खाना मिलेगा, इसलिए क्या किया, स्टार्टिंग के टाइम में उन्होंने बच्चों को जो है स्कूल में भेजना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ, बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी जो है वो हो गई, ठीक है? बच्चों की कार्य क्षमता तथा ध्यान लगाने की प्रवृत्ति में भी सकारात्मक सुधार हुआ। अब बच्चा क्या है, एक टाइम भोजन खा रहा है, उसको रिसेस का टाइम मिल रहा है खाना खाने के लिए, तो उसका माइंड क्या है, धीरे जब वो उसको भोजन मिलेगा तो क्या है, उसका माइंड भी शार्प हो जाएगा, ठीक है? इसके कारण विद्यालयी बालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण लिंग भेद में भी सुधार आया है। अब क्या है, मध्याह्न भोजन के बाद ही क्या है, जो बालिकाएँ हैं, मतलब जो छात्रा है, लड़कियाँ हैं, उन्होंने भी स्कूल में ज़्यादातर भागीदारी होना चालू कर दिया था। इसलिए क्या है, जो लिंग अनुपात था कि लड़के पहले ज़्यादा स्कूल जाते थे, तो अनुपात भी क्या है, उसमें भी जो कमी जो है वो आ गई, जिससे क्या हुआ कि दोनों ही बराबरी में आ गए हैं, ठीक है? तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए